रहा है पाकिस्तान का दौर। ट्रम्प को थक रहा है पाकिस्तान। नमस्कार। आज का समाचार मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। सीज फायर के बीच में पाकिस्तान का है ये एयरफोर्स में गया थकाने गए खुद पाकिस्तानी के मध्यस्थ है। लीडर पाकिस्तान का खुद पाकिस्तान पर गए भारतीय भड़के गए इसराइल का पीएम नेतन्याहू। इंटरनेशनल के करी के बाद पाकिस्तान की बात अभियान से ना जोड़े। सेनेटर किससे उठाए यूएसए का सवाल। गद्दारिस्तान दोस्ती का ड्रामा पीछे का करामा। ट्रम्प से यारी व फील्ड मार्शल की गद्दारी गद्दारी गद्दारिस्तान पर इनका फील्ड मार्शल मुनीर का गद्दारी फील्ड मार्शल आसिम डॉगी मुनीर दोस्ती का नाटक चल रहा है। पाकिस्तान में ईरान के कई विमान उतरे। रावलपिंडी के नूर खान के एयरबेस पर उतरे गए ईरानी का। रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से दावा किया गया है कि इस कदम ने पाकिस्तान की निष्पक्ष मध्यस्थ की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यानी पाकिस्तान एक तरफ अमेरिका के साथ दोस्ती की फोटो खिंचवा रहा था और दूसरी तरफ उसी अमेरिका के खिलाफ ईरान की मदद कर रहा था। पाकिस्तानी अधिकारी ने नूर खान एयरबेस से जुड़े आरोपों को नकार दिया है। उधर अफगानिस्तान ने ईरानी विमानों की मौजूदगी की खबरों को खारिज किया। वहीं अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने भी पाकिस्तान पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा मीडिया रिपोर्ट सही साबित होती है तो ईरान, अमेरिका और अन्य पक्षों के बीच मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका का पूरी तरह से आंकलन करना पड़ेगा। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी पाकिस्तान पर बड़ा आरोप लगाया। नेतन्याहू ने दावा किया कि पाकिस्तान से चलने वाले पॉडकास्ट सोशल मीडिया पर फेक नैरेटिव फैलाकर अमेरिका और इजराइल के गठबंधन को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। We have several countries that basically manipulated social media with bot farms, with fake addresses to break the American
sympathy to Israel to break the American-Israeli alliance, but then you trace the address to some basement in Pakistan. पाकिस्तान का इतिहास गवाह है कि उसके चेहरे पर मुस्कान और आस्तीन में खंजर रहा है। यही उसकी असली पहचान रही है। अब बड़ा सवाल यही है कि पाकिस्तान की इस दगाबाजी की ट्रंप सजा कब देंगे। दगाबाजी के तो देखा आपने किस तरह से पूरी रिपोर्ट के जरिए आपको बताया कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है और किस तरह के आरोप पाकिस्तान के ऊपर लग रहे हैं। हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस समय हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं राजा फैसल जी जुड़ रहे हैं। राजा फैसल जी, राजा फैसल पत्रकार पाकिस्तान से। राजा फैसल जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजा गौरव आर्य भी हमारे साथ है। मैं शुरुआत करता हूँ बहुत सीधा सवाल कमांडर आपके गौरव पास लेकर शुक्ला। आ रहा हूं। मेरा पहला सवाल ये है कि ईरानी एयरफोर्स के जहाजों को उतरने की परमिशन देना इस समय पाकिस्तान ये बात बैकफुट पर धकेल ये हम रहा है। पता है, हम कल जानता है ये सब। ये भी आर्मी है। और आपकी तरफ से ये फैसला एक तरफा क्यों लिया गया? ये राजा खान वो आर्मी नहीं है, पत्रकार है। इस पे पत्रों पे भेजता है ये सब। पत्रकारी चैनल है वो सपोज अपनी तरफ से वो कोई भी खबर दे सकते हैं। उनके पास क्या किसी की है इसकी क्या उनको CIA ने बताया, क्या CIA को इस चीज़ का पता है कि जो इधर से फाइटर जेट्स हैं वो उड़ के पाकिस्तान आए, क्योंकि ये फाइटर जेट्स है ये कोई कैदी थोड़ी जेब में घुस के आ जाएगी और आप उसको कहीं पे भी छुपा देंगे। और मेरे ख्याल में ईरान के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि अगर वो अपने मिसाइल को छुपा सकते हैं, अपने चाहे ड्रोन को छुपा के रख सकते हैं, अंडरग्राउंड रख सकते हैं, तो वो फिर उनके पास इस तरह की फैसिलिटीज भी जरूर होगी कि वो अपने फाइटर जेट्स को ट्रम्प किएगा मक्कारी। पाकिस्तान ट्रम्प शेख मुनीर का मक्कारी। CBS की रिपोर्ट पे ही दावा है, लेकिन पाकिस्तान का दोहरा चेहरा है। फिर बैन का ने जिक्र किया ना बैन का इस्तेमाल सूची का हिस्सा था। CBS इसका मतलब ये तो क्लियर है कि न्यूज़ की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। नहीं ऐसी बात नहीं। पाकिस्तान की तरफ जो फॉरेन ऑफिस की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है उसमें साफ लिखा है कि पाकिस्तान ने कुछ ऐसी कोई भी एक्टिविटी ऑन आर बॉर्डर ये रहा के अचानक से ये रहा छुछुंदर आसिम मुनीर का है। खुद है मिलिट्री व्हीकल्स है ना। छुछुंदर आसिम मुनीर छुछुंदर आसिम मुनीर का हो जाएगा टेस्ट में। टेस्ट पेपर फेल आ गया उसका टेस्ट। apart from a very few like F-35 and all that, फाइटर जेट को भी तिरंगे चाहिए तो पहाड़ के नीचे आप मिसाइल छुपा सकते हैं, अंडरग्राउंड मिसाइल छुपा सकते हैं। अंडरग्राउंड बिल्कुल पहाड़ खोद के फाइटर जेट वहाँ से टेक ऑफ करे लैंड करे, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। पहली चीज अंडरग्राउंड हैंगर्स होते हैं, लेकिन आप अंडरग्राउंड रनवे तो नहीं बना सकते, तो ये तो फिजिकली इम्पॉसिबल टास्क है, कोई नहीं कर पाया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जैसा गौरव ने अभी आपसे पूछा 2 मिनट पहले कि साहब एक न्यूज नेटवर्क एक चीज बोलता है और बोलता है कि हमारे सोर्सेस, ठीक है, और पाकिस्तान उसको इग्नोर करे। पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस और फिर ये कहना कि इट वाज ऑल पार्ट ऑफ डिप्लोमेसी, यहाँ पे प्लेन्स आए लैंड किए। तो इस वक्त दुनिया ये सवाल पूछती है कि पाकिस्तान अपने आप को मीडिएटर बताता है, जिसका एक कॉन्फ्लिक्ट ईरान और अमेरिका के बीच में उसमें पाकिस्तान मीडिएटर है। लेकिन अमेरिकन ये बोल रहे हैं, अब उनके पॉलिटिशियंस भी ये बोल रहे हैं, 2-3 पॉलिटिशियन लिंडसे ग्राहम एक है, उसके अलावा भी लोगों के बयान आए हैं कि अगर पाकिस्तान ऐसा कर रहा है तो फिर हमें डाउट है कि क्या पाकिस्तान फेयर मीडिएशन करेगा कि नहीं। इस पर मैं आपका रिएक्शन चाहता हूँ। देखिए पीपल लाइक लिंडसे ग्राहम वो एपेक्स से ज़्यादा उसका ताल्लुक है, ना कि उनका अपने यूएस के साथ उनका ज़्यादा ताल्लुक। वो एपेक्स जो है इट एक्चुअली लोग से बेस्ट कास्टर्स की बात करते हैं। ये ना डोनाल्ड पार्टी ट्रम्प वर्सेस शहबाज पार्टी चंद। डोनाल्ड पार्टी ट्रम्प पार्टी मार पाकिस्तान 2018 में का ट्रम्प का प्रशासन का वो तब हो था ना जहाँ से इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है, गेम खेल रहा है। क्योंकि इजराइल की लैंग्वेज अमेरिका बोल रहा है, अमेरिका की लैंग्वेज पाकिस्तान बोल रहा है, तो दोनों बराबर है। देखिए मैंने अपनी बात का इसलिए जिक्र किया कि आप मुझसे भी बेहतर जान करेंगे कि कैसे कंट्रीज की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो डिफरेंट मैनूवर्स के जरिए गेम खेलने में माहिर है। ये सब कंजेक्चर है। देखिए वी वांट टू टॉक अबाउट फैक्ट। दोस्ती का ड्रामा कर बढ़िया। इसका नाम
अच्छा क्या पाकिस्तान है अपने को दिया इसकी दोस्ती तोड़ेगा ये दोस्ती तोड़ दी तो अमेरिका की बढ़िया आज तो अमेरिका गुस्सा आ जाएगा पाकिस्तान का फिर कचरेस्तान बन जाएंगे जो कचरास्तान बनेगा वहां से कुछ हवाई जहाज आए थे वहां पे और वो अस्थायी रूप से यानी कि टेम्परेरी रूप से क्या ये बात समझ गए मेरे गौरव आपने सीबीएस न्यूज का जिक्र किया और मैं पूरी दुनिया के न्यूज पेपर का जिक्र करूंगा कि उन्होंने बार एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र किया कि कैसे उसके जरिए बहुत नहीं राजा फैसल साहब इसका मतलब पाकिस्तान गिल्टी है क्योंकि बार बार आप मामले को गोल घुमा रहे हैं बार बार घुमा रहा है एक कचरा अरे गद्दारी फिर गद्दारिस्तान क्या पाकिस्तान को काट कर क्या लगा है क्या नाम रखना चाहिए गद्दारिस्तान गद्दारिस्तान आप ये बात करिए ना कि नॉट एट ऑल आपकी ये पोजीशन है नॉट एट ऑल आप ये पाकिस्तान में बना दिया है लेकिन फिर पाकिस्तान ये भी कह रहा है कि करने की वहां पे जहाज आए थे टेम्परेरी वही फिर राजा फैसल वहां पे कोई भी एक्टिविटी हो रही हो राजा फैसल और नूरहान एयरबेस से सिर्फ और सिर्फ इनके वो क्लेम्स आए जिसमें कि हमने ये देखा कि उनके फॉरेन मिनिस्टर फिर खुली पाकिस्तान को फिर खुली पाकिस्तान की पोल गुपचुप के पाकिस्तान की आपके चार्टर जेट्स की बात नहीं कर रहे, आपके कमर्शियल फ्लाइट्स की बात नहीं कर रहे, जिन पे वो जहाज पे आए थे, दैट वाज अ कमर्शियल फ्लाइट। मैंने साहब की फोटो भी देखी है, वो सामने खड़े थे, जिसके ऊपर हैशटैग चला था मिलाप 168, जो बच्चे मारे गए थे, मासूम बच्चे मारे गए थे, वो जो फ्लाइट की फोटोग्राफ थी, दैट वाज अ कमर्शियल फ्लाइट। ये बात कर रहा हूँ मैं रिकॉर्डेशन की। सर ये स्पाई प्लेन आप लोगों ने कहा रखा है वहाँ पर, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। देखिए C-130 की जो बात है वो इंटायरली ये देख इसकी शक्ल टीचर लग रहा पाकिस्तान की कैबिनेट 2026 में भी रहन के यूएसए के साथ पाकिस्तानी की दौरे का चाल दोहरी के चाल है दोहरी चाल ये राजा फैसल साहब एक सबूत दिखाइए। आपके फोन में अगर सबूत है तो आप दिखाइए। आपके फोन में सबूत है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इंडिया के अंदर आपने S-400 को मारा या आपने ब्रह्मोस को मारा या आपने पठानकोट के एयरबेस को मारा। अगर ये सबूत है तो दिखाइए सबके सामने। सर हम हाँ ये था तब इसने ब्रह्मोस को मारा था ले ये वही है ना डोनाल्ड ट्रंप से सबूत मांगा आपने वो भी तो आज पूरी डोनाल्ड ट्रंप से पैसे आप मांग रहे हो। हम कटोरा किसके पास है? कौन कटोरा लेकर? कटोरा तो शहबाज ले जाता है क्यों है ना आज तो शहबाज कटोरे लेकर चला ठीक मांगने के लिए ठीक डिकच का डांस करने डिकच का बन जाएगा। सुनिएगा जो आपने डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र किया ऑपरेशन सिंदूर पर आसिम मुनीर की पोल खुल चुकी है। आप सुन लीजिएगा एक बार इसके ऊपर रिएक्ट कीजिए। पोल कैसे खुल चुकी है ट्रम्प को सब पता चल गया धोखेबाजी करने की सजा मिल गई
ऑपरेशन सिंदूर पर आसिम मुनीर की पोल खुल गई। 3 दिन से 7 बार गई है। देखिए मैं 2025 की बात कर रहा हूँ 9 मई को कोहा लगाई थी अमेरिका 10 स्टाफ है जो किससे पाकिस्तान का जिस दिन ऑपरेशन 9 मई को पाकिस्तान की अगले 2-3 दिन में क्या स्थिति बन गई थी लगभग 60 बार 3 दिन में 60 बार। और ये भी जानकारी है अपना फैसला आप सुनिएगा ये भी जानकारी है कि 9 मई केवल 9 मई हंस रहा है जैसे मुरी तो कटोरे की तरह कटोरे में गाड़ी लेके भाग जाएगा। कटोरी लेके कटोरा लेके जो आपके अंदाजा है मेरी बात सुन लीजिए मैं आसान शब्दों में समझाता हूँ यही मेरी एक्सपर्टीज है मेरी बात आपने अपसेट आप राजा फैसल साहब आप अपसेट हो जाते हैं सारा मामला हल हो जाता है सारा मामला हल हो जाता है ये खुलासा हुआ है पाकिस्तान बिल्कुल ठीक है लॉगिंग से आप टैक्स देते हैं लॉगिंग से आप पैसा देते हैं बातचीत का डबल गेम अमेरिका रिपोर्ट में पाकिस्तान का स्वीकृति। कोई फॉरेन बार आपको पैसा देता है आपको सबके सामने रख रहा है इट्स ट्रांसपेरेंट और नॉट इलीगल। क्या पाकिस्तान ने कोई इलीगल काम किया? इट्स अलाउड अंडर अमेरिकन लॉ सर गलत काम नहीं हो गया पहले तो आप कह रहे हैं कि हम पे बात लेने के लिए तारीफ कर रहा हूं पाकिस्तान की आप जाके पैसे का जो हमारे है पाकिस्तान की तारीफ के उस शो में जिसका नंगा मुनीर पाकिस्तान डर गया ऑपरेशन सिंदूर से डर गया मुझे पता है ये। दुनिया के जो थिंक टैंक्स है वो चीज के बोल रहे हैं कि इंडिया के साथ बहुत अगर आप मुझे सबूत दें राजा फैसल की फोटोग्राफ दिखाइए अगर ये देखना आपके पास पाकिस्तान की मोबाइल आपसे एक फोटोग्राफ दिखाए थोड़ी देर पहले मैंने आपसे ये भी चाइनीज फोन मत दिखाइए यहाँ पे ये सस्ते वाले फोन नहीं चलेंगे यहाँ पे अच्छे फोन दिखाइए और पहली चीज प्लीज ये कमाल इंसान डमी लेकर आया है जो 100